आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। तुहाडा मेज़बान उमर बरलास सीरतुन नबी दे प्रोग्राम रसूले पाक दीआं गल्लां लैके हाज़र होया है। नाज़रीन ये प्रोग्राम जिहड़ा 12 रबीउल अव्वल दे सिलसिले विच ये असीं 12 प्रोग्राम तरतीब दित्ते ने और ये प्रोग्रामां दे विच तुसीं देखोगे तो तुसीं मज़ा लवोगे कि अल्लाह के रसूल की हयाती उत्ते गल्लां करने हैं, उन्होंने तालीमात उत्ते गल्लां करने हैं। और अगर असी ये 12 प्रोग्राम वेख लीए तो मैं बड़े यकीन नाल कह सकना कि असी अल्लाह के रसूल की सारी हयाती विचों गो थ्रू हो जावांगे। और इनका जिहड़ा साडा जिहड़ा फॉर्मेट है वो इस तरह है कि जिहड़ा असी पहला हिस्सा प्रोग्राम का है उहदे विच असी अल्लाह के रसूल की हयाती पैदाइश तो लैके जवानी तजारत नबूवत आखिर तक वसाल तक असी लै जाने हैं। और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है उन्हें अल्लाह के रसूल जड़ियाँ तालीमात ने उन्होंने असी बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज नाल असी वो गलबात करने हैं। और बाद जड़ियाँ तालीमात दी गल्लां ने वो असी खास तौर पर उन्हें जोर दे के प्रोग्राम पूरा हिस्सा जोड़ा है वो असी उन्हें तो गलबात करने हैं। और बाद जड़ियाँ तालीमात दी गल्लां ने असी उन कोलों लंघने हैं, यानी कि छेड़ते ताकि सारिया चीज़ां और ज्यादा चीज़ां कवर कर लीए। नाज़रीन साडे नाल तुसीं जानदे हो इस प्रोग्राम दे विच खास तौर ते सीरत नबी दे प्रोग्राम ने साडे जिहड़े गेस्ट स्पीकर बल्कि इस प्रोग्राम की रूह रवां असीं कहांगे वो साडे नाल ने हजरत मौलाना अबुल हसन शेख मुहम्मद इदरीस मदनी साहब। ये ग्लासगो दे जिहड़े चंद जिहड़े चोटी दे उलमा ने असीं अगर तज़करा करांगे तो इन्हां दा नाम उन्हां विच शामिल है। और साढ़े वास्ते खुशबख्ती है कि साढ़े जिहड़े सीरत नबी दे इस प्रोग्राम दे विच आप दी शिरकत मुसलसल आखिर तक रहेगी, यानी कि पहली रबीउल अव्वल तो लैके 12 रबीउल अव्वल तक। और तुसीं जानदे हो अज तीसरा प्रोग्राम है क्योंकि 3 रबीउल अव्वल अज और अज दे तीसरे प्रोग्राम च असीं गलबात अज दे सीरत नबी दे मौजूआत दे करांगे। जिहड़ा साडा जदा पहला हिस्से दा जिहड़ा उन्वान है वो है बेसते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिहड़े मक्का दे उदों दे हालात सन। इसे तरह जिहड़ा साडा अज दा दूसरा हिस्सा होएगा प्रोग्राम दा उहदे विच असीं जिहड़ी तामीरे शख्सियत यानी कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां वो किहड़ियां तालीमात ने कि जिहड़ियां असीं 4-5 उहदे विचों कड्डियां ने और उलमावां ने कड्डियां ने। असीं की कड्डियां उलमावां ने उहदे च मुतफिक ने कि अगर यह चीज़ां कर लीतियां जावन तो असीं एक अच्छे इंसान की शख्सियत नूं तामीर कर सकते हैं। तो नाज़रीन ज़्यादा मैं टाइम तुहाडा इत्थों नहीं लवांगा, असीं सीधे चलने हैं अपने मशहूर जिहड़े साडे मौलाना और मदनी साहब शेख मुहम्मद इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब खैरियत? की हाल, तुहाडी तबीयत ठीक है? सारी खैरियत है? अल्लाह दा करम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अपना मदनी साहब जिस तरह तुसीं सुनिया अपना अज दा प्रोग्राम दे विच खास तौर ते जिहड़ा कल दा प्रोग्राम सी वो अल्लाह दे रसूल दी जिहड़ी हयाती 35 साल तक असीं सारी डिस्कस कीती पहले ते दूसरे प्रोग्राम च। तीसरे प्रोग्राम च असीं अगर 35 साल और फिर 40 साल दे विच खास तौर ते जदों नबूवत दा ज़हूर होया और सारी चीज़ां उहदे बारे जिहड़ा पहला जिहड़ा साडा सवाल तुहाडे कोले वो ये है कि ये दसो कि जिहड़ा अल्लाह दे रसूल दी जिहड़ी जवानी दे विच खास किस्म दी बेरगबती पैदा हो गई सी दुनियावी मामलात विच और फिर आप जिहड़े वो गारे हरा जांदे सन उत्थे इबादत करदे सन उहदी वजह की बनी सी और बाद विच फिर तुहाडे कोल नबूवत दा भी पुछांगे वो किस तरह होया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी उमर बरलास भाई गल है कि तुहाडा जवाब देने तो पहला तुहाडे सवाल दा मैं जी चंद एक चीज़ां सीरत तैयबा नबूवत तो पहले जी ये अगर तुहाडे गोश गुजार करांगा सामईन दे तो मेरा ख्याल है बात जरा ज्यादा निखर के आएगी। ठीक सारे भैन भरा इस गल नूं समझदे ने कि साडे रसूल अफजल अंबिया ने। बेशक इंसानियत पूरी अशरफुल मखलूकात है, अंबिया इस मखलूक दे विचों सब तो आला ने, मगर जिहड़ी आला तरीन हस्तियां ने उन्हां दे विचों भी आप दा नंबर टॉप ते वे। बेशक जिस तरह आप दे बारे च कहा गया कि ये आप टॉप दा मतलब दर्जात ने आप दे जी असल च बुनियादी तौर ते आप दे अंदर वो सिफात मौजूद सन ਜਿਹੜੀਆਂ फर्दन फर्दन मुख्तलिफ बंदियां च पाईयां जांदियां सी। सुभान अल्लाह। अगर मैं इनू इंज कहां कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वजूद अतहर तमाम सिफात हमीदा दा हामिल सी या मुजस्समा सी,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਬਿਆ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਮੁxtਲਿਫ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਸਫ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਸਫ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਂਚੇ ਖੂਬਾ ਹਮਾਦਾਰਨ ਤੂ ਤਨਹਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਆਪ ਜੀ, ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਹੁਸਨੇ ਫਿਰਾਸਤ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੁਖਤਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਕਾਸਦ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਵਸੂਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਫਰ ਹਿੱਸਾ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਖਲੂਕ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਾਸਦ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰਾਹ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਜਾ ਤਸਵੁਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਦ ਅਕੀਦਗੀ ਦੇ ਤਸਵੁਰਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, आपने अपनी जिंदगी दे अंदर, आपने अपनी पाकीज़ा जिंदगी दे अंदर अपनी शादाब अकल नाल दुनिया दे उस वक्त दे बहुत बड़े बिगड़े हुए मुआशरे दे अंदर ऐसे ऐसे फैसले फरमाए बेशक कि उस टाइम दे लोकां दी अकल दंग रह गई। बेशक अगर आप दा फैसला ना हुंदा ते उत्थे चांसेस ये सन कि कत्लो गारत ऐसी छड़ दी कि वो कदी खत्म होंदा ना ना लैंदी। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਵੱਲ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਗਾਲਿਬਨ ਆਪ ਦੀ ਏਜ 35 ਸਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੀ ਜੀ, ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਈਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਦਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਸਹੀ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੱਟੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो सारे वेख के खुश हो गए। पहला तो परेशान सी पता नहीं केड़ा आएगा, केड़े कबीले का कोई आएगा, मगर जो हुजूर पाक तशरीफ ले आए तो हर कबीले का फर्दो बशर जिहड़ा ना खुशी दे नाल उन्होंने कहा कि बंदे बहुत ही सादिक अमीन आ गया, हाज़ा मुहम्मदुन सादिकुन अमीनुन, बिल्कुल इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हुजूर अलैहि सलातो व सलाम दी फिरासत और अकल दी शादाबी, क्या बात है। आपने फरमाया एक चादर ले आओ, क्या बात है जी, सारे सरदार कोनिया हथ लाओ, फड़ो, हजरे असवद विच रखो। हाँ बिल्कुल, हुजूर अली सारे ने चुकया ते हुजूर ने मतलब पत्थर हजरे असवद नूं ओदी जगह उत्ते रख दिता। बेशक कैसे सोहने खूबसूरत अंदाज दे विच हुजूर ने मसले दा कितना वड्डा एक खाना जंगी दा माहौल पैदा होने लगा और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत जिहड़ी एक फैसला कीता। काबिले गौर गल ए वे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यानी जिन्हां दा फैसला फरमाया वो दुनिया दी तकदीरां बदलण वाले चौधरी सन सारे। हाँ बिल्कुल, मैं तुहानूं कहना चाहना बेशक कि दुनिया दा फैसला करने वालियां हुकूमतां बैठियां ने, वड्डे वड्डे कबीले बैठे ने ते उत्थे हुजूर अलैहि सलाम उन्हां दा हल कढ रहे ने। हालांकि उन्हां दी उदों उम्र सिर्फ 35 साल सी और आपने जिहड़ा फैसला फरमाया ओदे च इन्ना को भी किसी नूं रंज नहीं होया, हर बंदा खुश हो गया। कमाल दा फैसला। तो अर्ज़े हासिल कहना चाहना मैं कि उन्हां हालात ए जिहड़ी मौजूदगी सी यानी फितरत सलीमा दे मुताबिक आप यकीनन गौर फिक्र करदे सी, आप नूं सिफात हमीदा दा वाफर हिस्सा मिलिया सी। लेकिन ओदे आपोजिट साइड ते बदअकीदगी, तसव्वुरात, जहालत और बड़े बड़े सरदारान और कबाइल के अंदर लड़ाइयां और झगड़े, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने बदअकीदगी वालियां, शराब नोशी, बच्चियां का कतल करना, ये सारे मामलात जिहड़े ना जी मुआशरे का बिगाड़, इन्हां सारे माहौल तो अल्लाह दे रसूल बेजार सन। सही। ते जदों बंदा बेजार हुंदा ना किसी शै तो फिर कोई ऐसी जगह तलाश करता है कि जिथे उन्होंने बेजारी
महसूस ना होवे और वो जाके कुछ ऐसा माहौल तलाश करे कि जिथे उन्हें सुकून मिले। बेशक ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਮਸਲਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਲੀਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਖਾਨੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਜੀ ਜੀ हुजूर तशरीफ ले आए। आप खुद फरमाते ने कि मैं जो मक्के के अंदर दाखिल होया को 2-4 घर ही अगे गया ना ते अगों मैनू ना आवाज आई गाणियां दी ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੋਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਮਾਜ਼ਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। पहले नंबर ते आप फितरत सलीमा और सिफात हमीदा आप वदीयत च मिलियां सी। बेशक इस तो प्लस है कि आप हमेशा अल्लाह दी हिफाजत दे साए विच रहे। सही ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात दे पेश नजर अलैदगी यानी आपने एक खलवत नशीनी यानी उस माहौल तो निकल के साथ जाना मजीद अल्लाह दी इबादत विच मसरूफ रहंदे सी। आप तकरीबन मक्के तो कोई 2 मील दूर है गारे हरा पहाड़ी दे उत्ते वे बहुत छोटी गार है ते कोई लंबाई शायद कोई 4 गज होएगी, चौड़ाई कोई 2 गज कुछ होएगी जी। ते बहरहाल वो गारे हरा दे विच आप जांदे सी। सम टाइम हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी नाल चलियां जांदियां सी ते साइड ते बैठ के आप दी केयर वास्ते उत्थे मतलब निगरानी करदियां सी। कई दफा आप दा काम है सी उस गार दे अंदर कि अल्लाह दी मखलूकात दे विच गौर करना, अल्लाह इंसान दी जिंदगी हयात दे मतलब मकासद की ने इहदे ते गौर करना। प्लस है कि आप सत्तू पानी लै जांदे सी उथों गुजरगाह जो जेडे बंदे गुजरदे सी उन्हां दी भी खिदमत करदे सन। यानी खिदमत खलक का भी उत्थे ध्यान रखते क्योंकि उस टाइम के उत्ते आप एक मुस्तरब मुआशरे दे विच आप दी हालत खुद मुस्तरब सी। आप परेशान सन, इन्हां चीज़ां तो बेजार सन, लेकिन अगली सिमत दा तायुन है नहीं सी हल्ली। ठीक यानी कि उस चीज नू एक लभन दी कोशिश कर रहा तलाश क्योंकि असल और दुरुस्त सिमत जिहड़ी सी ओदा तायुन हल्ली क्योंकि है नहीं सी। ते इन्हां हालात दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े ना जी बिल्कुल और ये दसो मदनी साहब के उस वेला है जदों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मुख्तलिफ ख्वाब भी आते सन, बल्कि बाद किताबां च लिखा है कि 6 महीने ख्वाब इकट्ठे यानी कि मुतवातर नाल आंदे रहे और वो ख्वाब बाद सच साबित होंदे कि वो भी एक वजह से कि ज़हन ते मतलब थोड़ा जिहा सोच विचार करदा है कि कोई नवी शय होने वाली गुजारिश है कि ख्वाब ते नबी दा हुंदा ही सच्चा है और नबी अगरचे नबूवत दा ऐलान नहीं होया उस तो पहला भी ये चीज़ां जेहड़ियां ने क्योंकि अल्लाह सुबहानहू व तआला अपने पैगंबर नू बहुत बड़ा यानी इनू कह लो कि वज़ने कुबरा ये उठाने वास्ते अल्लाह दे रसूल नू तैयारी दे मराहिल जो गुजार रहे सन। क्योंकि इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा। अल्लाह ने जिहड़ी अमानत दी है आसमान जमीन नहीं चुक सके, पहाड़ भी नहीं इनकार कर गए, इंसान ने चुकी है। बेशक ते पूरे इंसाना दी अमानत दे हुसूल वास्ते अल्लाह ताला ने इंतखाब किया पहला नबी दे दिल दे उत्ते इस अमानत नू नाजिल फरमाया। कहना मैं ये चाहना कि अमानत कबीरा या अमानत कुबरा बोझ दे उठान वास्ते अल्लाह ताला अपने नबी नू तैयारी दे मराहिल च ले जा रहे सन। कदी ख्वाब के जरिए, कभी कुछ, कदी खलवत नशीनी, कदी मसाइल, कभी जेड़ा ना कुछ ये मुख्तलिफ मराहिल चो गुजार के अल्लाह पाक ने चूंकि नबूवत तो सरफराज फरमाना सी ते ये मराहिल सारे जी ठीक हो गया। और ये बल्कि तुसी 35 साल तो 40 साल के दरम्यान दा तुसी बड़ा अच्छे तरीके नाल कवर किया। हुण यह कि 40 साल आप दी एज हो गई है और जो नबूवत दा पहली वही दा जो वाकया होया वो थोड़ा जिहा साडे नाज़रीन नू दसो ताकि उस दे बारे भी साडे नाज़रीन जिन्हां नू पूरी तफसील दा थोड़ा जिहा नहीं पता उन्होंने एक मुख्तसर एक ज्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जी जदों उम्र तकरीबन 39 साल को 2 महीने ते को 22 को दिन सी तकरीबन। ठीक अहले इल्म दा इख्तलाफ है कि वो महीना केड़ा सी।
ठीक है बाद ने साड़ी तहकीक के मुताबिक वो 21 रमजान सी, ठीक है लेकिन बाद अहले इलम ने इन्हों रबीउल दा महीना भी आख्या। बाद अहले इलम ने यह फरमाया कि यह रजब दा महीना सी। ठीक है ठीक है जी। साड़ी नाकिस इलम के मुताबिक यह रमजान सी ते 21 रमजान सी। ठीक है वल्लाहु आलम। अगस्त का महीना सी। रिवायात मिलती मुख्तलिफ रिवायात ने, हर बंदे की अपनी अपनी तहकीक है। ठीक है ते इहदे नाल कोई ऐसा फर्क नहीं मैं समझदा पैंदा बेशक। कि जिहदे विच कोई इख्तिलाफ इस्लाम कुफर दा मसला नहीं। ये तहकीकात ने, तारीखी ने, गलत भी हो सकदियां ने ते सही भी हो सकदियां ने, और तारीखां इस्लाम दे अंदर असल मकसूद है ही नहीं। इस तरह ही। जी हाँ। ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हजरत जिबरील तशरीफ लियाउंदे ने। ठीक है और इंसानी शक्ल च आंदे ने। जी बिल्कुल इंसानी शक्ल दे विच आप देखदे ने उन्होंने, क्योंकि ये भी आंदा है कि इंसानी एक रिवायत है कि इंसानी शक्ल है, दूसरी रिवायत है कि अपने असल शक्ल दे विच सन और कुर्सी ते बैठे और कुर्सी ते बैठे सन, और आप दे परां ने जड़ा ना जी पूरा आसमान मतलब आसमान नु घेरे सी, जिथों तक निगाह जांदी सी, जिथों तक अगे हजरत जिबरील दे पारी पार नजर आउंदे सी। ठीक है ना जी। मुख्तलिफ रिवायात ने, तफसील दे अंदर अगर जाएंगे तो असी सामीन तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकांगे। अला कुल्ले हाल हजरत जिबरील ने आख्या इक़रा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो। आप फरमाते ने मैं नहीं पढ़ सकता। एक दफा दो दफा आप जिबरील ने आकर पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दे नाम नाल फिर पढ़िया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते ए वही दा पहला दिन सी। यकीनन आप दे उत्ते इस चीज दा खौफ भी सी, क्योंकि पहला कदी इस किस्म का नवी गल नवा माहौल पैदा हो गया। कदी इंज दा मतलब चीज पैदा ही नहीं सी हुई, कदी देखी नहीं सी। ठीक है। तो हर एतबार नाल नवी होने दी चीज नाल ते आप परेशान भी बड़े होए। उथों वापस तशरीफ ले आए हजरत खदीजा नु। थोड़ा जिहा होर दस दो। तो फिर आपने पढ़िया तीसरी दफा तो बाद कहंदे कई जगह लिखा कि गले मिले सन, थोड़ा जा जिबरील ने जरा को फाड़ के ते कुटिया, मतलब थोड़ा दबाया तो वो पंजाबी दे अल्फाज दा इख्तिलाफ भी सानू जरा मसला कैसे वे बन जांदा। जी 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 बिल्कुल। ते इस तरह करके जेड़ा ना ते पढ़िया चौथी दफा पढ़िया आपने। फिर एक मैं तो अर्ज कर देता ना इक़रा बिस्मिल्लाहिल लज़ी खलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ठीक हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते ए आयतां नाज़िल होईयां। सब तो पहली वही अपने घर तशरीफ लै गए, दौड़ दे डरे ते बुखार चढ़िया। मतलब वे कि ते असीं अपनी कई दफा अपनी जिंदगी च भी वेख्या कि डर दी वजह तो बड़े कैफियत सी, कैफियत पैदा हो गईयां। चूंकि हली पूरी तरह वो नहीं सी चीज, इब्तदा सी। अल्लाह तुहाड़ा भला करे। हजरत खदीजा साड़ी मां ने जिन्हां अल्फाज नाल तसल्ली दी वो बड़े कमाल दे लफज सन। क्या बात। बीवी होते होवे ते इंज दी होवे। अजकल दियां ते बेगमां फरमांदियां ने क्यों गया सा उत्थे, तेनू किहने आख्या सी जा। ठीक है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़ीम शान औरत सी, बेशक बड़ी अकलमंद औरत, बेशक। आप फरमांदियां ने कि सोहणिया तेरा रब तेनू कदी जाया नहीं करन लगा। कल्ला वल्ला ला युखदी कल्ला, सुभान अल्लाह तुहानू कदी जाया नहीं करेगा। क्यों? सबब की है असल सुनने वाला। तुसी सिला रहमी दे कायल हो, वाह। तुसी महरूमां नू देंदे हो, बिल्कुल। तुसी यतीमां दे वारिस हो, बेशक। यानी अखलाक दे सारे उमदा जेड़े ने ना जी किरदार, बिल्कुल वो तुहाडे च पाए जांदे ने, बेशक। मेहमान नवाजी दे तुसी मतलब बादशाह हो। हाँ। जेड़े तुहाडा माल छीनदे ने तुसी उन्हां नूं भी दिंदे हो, इस तरह है जी। जेड़े तुहानू बुरा कर कहंदे ने कदी उन्हां दे बारे तुसां इंज दा मतलब सोचिया भी नहीं, ओदा बदला बुराई च देण दा। और सच बोलिया हमेशा, हमेशा तुसां सच बोलिया, अमानत दी हिफाजत फरमाई है। ते रब जिहदे बंदे नूं किवें जाया करेगा। ये तो पता ये चलदा है कि हजरत खदीजा भी फितरत सलीमा ते कायम सन और दीने इब्राहिम ते कायम सन, बेशक। ये समझ लवो कि सब तो पहला अल्फाज जो उन्होंने बयान फरमाए थे, अम्मा जी ने हजरत रसूलुल्लाह दी रिसालत की तस्दीक कर दी, बेशक। और यही खातून अव्वल है जिन्होंने हुजूर सब तो पहला कबूल किया औरतों के विचों। बल्कि मैं कहूँगा कि इत्थे इस्लाम यानी एज ए पैगंबर, जी जी। और मैं समझना कि इस हैन भी सब तो पहला
क्योंकि मैसेज ही इन्होंने हुजूर ने जाके गलबात ही इन्होंने पहला की थी ते तसल्ली इन्होंने दी है। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक तो भी पहला ही मुसलमान हो गया समझो। बिल्कुल इसी तरह। अला कुल्ले हाल बाद रवायतां 'च ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि हुजूर ਨੂੰ खुद नाल लैके अपने चचेरे ब्रदर ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ। बाद तारीखी रवायतां 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹ खुद चलियां गईਆਂ। ठीक है। आपने फरमाया ज़म्मिलूनी मैनू उड़ाओ, मैनू मतलब है कि चादर दिओ। हुजूर ਨੂੰ चादर दी। अगर ये देखा जाए कि हुजूर ਨੂੰ नाल लैके गईयां यकीनन कुछ टाइम तो बाद लैके गईयां होणगीਆਂ, अगले दिन का भी बास का आंदा शायद। हाँ ते अगर खुद गईयां ने ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ हुजूर ਨੂੰ चादर दे के लटा के ते उधर चलियां गईयां होण। अगर खुद हुजूर गए ने ते वरका बिन नौफल ने डायरैक्ट हुजूर ਨੂੰ मुखातब कीता। अगर वालदा साहबा खुद कलियां गईयां ने ते वालदा साहबा ने आके रिपोर्ट दी। वरका बिन नौफल जाहिलियत दे विच मुसलमान अपना ईसाई हो चुके सन, अबरानी ज़बान खूब लिखते सन, पढ़े लिखे सी। अच्छा इंजील आप लिखते होंगे सन अबरानी ज़बान विच। आप जदों उन्होंने हुजूर ने सारी स्टोरी सुनाई कि मैं की वेख्या, मेरे नाल की होया, ते वरका बिन नौफल ने आख्या इत्ते तुहाडे कोल ते ओही नामूस आया सी जिहड़ा मूसा अलैहिस्सलाम कोल आउंदा सी। बिल्कुल। काश कि मैं जिंदा होवां उदों जदों तुहाडी कौम तुहानू कढ देगी। हुजूर फरमांदे अच्छा मेरी कौम मैनू कढ देगी। यानी ये आपदे वास्ते एक हैरत और ताजुब सी कि मेरी कौम मैनू क्यों कढेगी। हम बात सही। हजरत वर्का ने आख्या कि जनाब जिहदे कोल भी ये नामूस आया ना ओदी कौम ने ओदे नाल लड़ाई कीती है और ओदे नाल ओनू इन्हां मराहिल तो गुजरना ही पिया। लिहाजा मैं अगर जिंदा होया उस वक्त तक ते मैं तेरी बड़ी मदद करांगा। सही। मैं तेरे पीछे बैक ते खलोवांगा। ठीक है। लेकिन बाई चांस उम्र ज्यादा सी उन्हां दी, है भी नाबीना सन। बहरहाल थोड़े अरसे तो बाद वो फौत हो गए। ये वरका बिन नौफल ने आप मतलब चंद रोज का भी आंदा कि कुछ दिनों बाद भी उमर साहब तारीखी चीज़ां होंदियां ने। ये हदीसे रसूल ते है नहीं। ठीक है। ये तारीखी चीज़ां कमी पेशी होण जाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा सानू ये चूंकि तफसील है असी थोड़ा थोड़ा नाल। अच्छा ये दसो जी पहली वही है जी जी इहदे जिहड़ा पैगाम अल्लाह ताला ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भेजा पेश किया वो पैगाम दे विच बाद फिलोसॉफिकल असी ये गल करिए तो वो की चीज हासिल करन दा क्या यानी कि इस्लाम दे विच इस पैगाम दा भी बड़ी अहमियत है। देखो जी बुनियादी तौर के उत्ते पहला पैगाम असल च ये सी कि पहला पैगाम बिल्कुल पहला पैगाम यह सी कि असां हुण तुहानू नबी बनाता है, तुसी अल्लाह दे रसूल हो। हाँ। जिबरील ने भी ये गल आखी सी। हाँ। कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो तो मैं जिबरील हाँ। ठीक हो गया। लेकिन इस पैगाम नबुव्वत दे अंदर हर वो पैगाम देना मकसद सी जिहड़ा अगे जाके हुजूर ने एक बार उठाना है। लेकिन ये जी पहली वही आई सी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बेशक ए वे तालीम और तरबियत इल्म दा हुसूल इल्म और बड़ा वड्डा पैगाम है। हुसूल इल्म जो है ना जी। हाँ। ये इंसाना दी कामयाबी दा राज है। बेशक हुसूल इल्म नाल जहालत खत्म होंदी है। बेशक जहालत 100 बीमारियां दी जड़ होंदी है। ते जदों 100 बीमारियां दी जड़ खत्म हो जाएगी ना जी, एक बीमारी खत्म नहीं होएगी, 100 बीमारियां खत्म होणगियां। ते जहालत जदों खत्म होएगी उसूल इल्म नाल। बेशक। अच्छा ये है भी असल मकसद है अल्लाह दे रसूल। साडा मकसद की है कि असी दोज़ख तो बच जाइए, कामयाब हो जाइए। आउंदा ना कि हर नफ्स ने मरना है ते उस तो बाद जिहड़ा बंदा जन्नत में दाखिल कर दिता गया ते दोज़ख तो बचा दिता गया वो कामयाब है। हुजूर ने फरमाया जिहड़ा बंदा इल्म दे हुसूल वास्ते निकलदा है बेशक वो अल्लाह ताला सहलल्लाहु लहू तरीक़ल जन्ना, अल्लाह ओदा जन्नत दा रास्ता आसान कर देंदे ने। बेशक है ना जी। बिल्कुल। ते ये मैं अपने सामईन नूं अर्ज करांगा कि तालीम ते तवज्जो दिओ, खुद ही बच्चियां नूं ना बहुता पढ़ाओ, अपने आप नूं तैयार करो। फिर बच्चों के उत्ते ज्यादा जोर नहीं देना पएगा। मुसीबत यह बनी है कि असी आप ही तालीम हासिल नहीं की हुंदी या तवज्जो नहीं देंदे, असी चाहते जरूर है कि साडे बच्चे ठीक। तो लिहाजा इलम दे फवायद ने, इलम ही एक रोशनी है, इलम ही एक हिदायत है। ठीक है। इलम जिहड़ा ना जी ये मीनारा रोशनी है।
ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਵੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਔਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਫਿਰ ਆਨੇ।